आज की खबर से खबरदार करने से पहले मैं माह रमज़ान की अलविदा का सलाम और कल की ईद के लिए तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। धर्म का अर्थ सत्य मार्ग धारण करना है और आज जो धर्म के नाम पर प्रचार किया जा रहा है वो 33 करोड़ भगवानों और 1.25 लाख औलिया जाहिर और बातिन का मुकाबला मोदी जी करा रहे हैं। हम सब आदम की औलाद हैं। धर्म सबका एक है, रास्ते अलग अलग हैं और मंजिल भी एक है। जिस रास्ते से धर्म गुरु हर मजहब के अपने लोगों को भटकाते हैं वो उनसे दो जहां को छुड़ाते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री प्रजातांत्रिक मुल्क में जो चुनावी प्रचार कर रहे हैं वो अशोभनीय ही नहीं मगर कांग्रेस और मुसलमानों को टारगेट बनाकर हिंदू विरोधी बताना अनैतिक, असंवैधानिक और गैर कानूनी भी है। जैसे क्योंकि जिस भारतीय हिंदू या मुसलमान को ये मालूम नहीं कि आज़ादी का बिगुल जाफर ने बजाया अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने का, वो क्या कारण था? वो था सनातन की आस्था और इस्लाम के अकीदे को पाश्चात्य संस्कृति के मुताबिक ढालने का जो अंग्रेज ने काम किया उसके विरोध में ये सारा संग्राम जो है, चाहे 1857 का हो, चाहे 1925 का हो, चाहे 1933 का हो, चाहे 1942 का हो, चाहे 1947 का हो, ये सब उन हिंदुओं के विरुद्ध जो पेंशन भोगी थे
और उन मुसलमानों के विरुद्ध जो वजीफाखोर मुल्लाओं के रास्ते पर चलने वाले थे। इसमें कोई शक नहीं मोदी जी कि हम लोग अब भी उन हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ हैं जिनका भारत को आज़ाद कराने में कोई भी सबूत नहीं है। जो आप लोगों को बता रहे हैं, तो मैं भी आपका हिमाचल प्रदेश मुस्लिम मोर्चा मोदी मिशन का महामंत्री रहा और 3 साल के आधार पर मैंने भी आपको ज्वाइन किया। मैंने भी इसीलिए ज्वाइन किया कि जो आपने बाबरी विवाद, 3 तलाक, मुद्दा हलाला, धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज़ उठाई। मैं इसको निज़ाम मुस्तफ़ा मानता हूँ कि इसी आवाज़ को लेकर के वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। मगर आपके तेवर जब बदल गए तो आपने गांधी गाय और गोत्र का अभियान चलाया और कांग्रेस और मुसलमानों को ही मशकूक बताया। आज और दूसरा चुनाव भी आपने धर्म के नाम पर जीत लिया। तीसरा चुनाव, पहला चुनाव 3 साल से जीता, सबने साथ दिया। दूसरा 3 गांव से जीता कि जो जिनके आज आप प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आपका साथ दिया। धन, धर्म और धमकी से वो चुनाव जीता 3 गांव से। और अब तीसरा चुनाव आप जीतना चाहते हैं, जिसके लिए मेरी पेटिशन आपको मैंने लिखा जब मैं आपके मिशन पर जेल में था। जब मुझे मालूम हुआ कि अब आपका 3 वाह के नाम पर चुनाव जीतने का प्रोग्राम है। 3 वाह से मुराद ये थी कि ये मैं भी जानता था और पूरे भारत का जो दानिशमंद तबका है वो भी जानता है कि आपका विकल्प कोई नहीं। आपके अलावा किसी हिंदू को ये विश्वास नहीं कि कोई हिंदू राष्ट्र बना सके। और तीसरा वाह था विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो आज सामने आया। और आपने संविधान और कानून का भी उल्लंघन कराया और मुस्लिम विरोधी बता करके एक अभियान चलाया, जबकि हमारा संविधान जो है, जो 33 करोड़ को मानता है, उनका भी 1 वोट 1 अधिकार, जो 1.25 लाख औलिया के तरीके पर ऑल इंडिया सूफी सुन्नी जमात का मिशन चलाए हुए हैं, उनका भी 1 वोट और समान अधिकार। और जो किसी को भी नहीं मानता, एक को भी नहीं मानता, अनेक को भी नहीं मानता,
उसका भी एक वोट और एक समान अधिकार। आपका जो आजकल चुनाव प्रचार चला है वो संविधान के भी खिलाफ और हमारे नबी के फरमान के भी खिलाफ और सनातन के ज्ञान के भी खिलाफ। जो लोग आपके साथ, जिनके कंधों पर आपने, चाहे बाबा रामदेव हों, चाहे धीरेंद्र शास्त्री हों, आपने सनातन का तीर चलाने की कोशिश की, वो लोग मशकूक हो चुके हैं और हम अपनी जगह फिर खड़े हैं और आपको जो तानाशाही है, यह मेरी किताब का सत्य है कि जब नाअहल की इक्तदा होगी तभी विनाशकाली विपरीत बुद्धि गीता का श्लोक पूरा होगा। मत इस भारत को एक सर्वधर्म की वाटिका बन करके रहने दो। ये मैं आपसे उस वक्त भी मैंने अपनी पिटीशन के जरिए आपसे सवाल किया कि जो आपने खुद कानून बनाए तो धर्म वापसी भी उसी कानून में आता है, इसलिए हम नहीं करेंगे। अफसोस मुझे तब लगा कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, दशरथ के बेटे के महल पर जो मस्जिद थी, अगर वैसा ही था तो हमने इसे तफरका मस्जिद बताया और अपने नबी के फरमान को लोगों को सुनाया और कोर्ट ने भी हमारे फतवा के मुताबिक ये दिया। हमने इकबाल अंसारी को बनाया क्योंकि जो जमीन उसके नाम थी तो वो उनसे दिलाई और उनको अपने अकीदे की बात बताई और ये फितना खत्म हुआ। हमने अपनी पिटीशन में आपसे 1991 की स्थिति के बारे में भी बताया, क्योंकि बाबरी मस्जिद का विवाद जो था वो 500 करीब साल से चल रहा था और जो जिन हिंदुओं का और जिन मुसलमानों का हम विरोध करते हैं उनकी वजह से ही ये सामने आया था। आपने हमारे फतवों के मुताबिक, हमारे अकीदे के मुताबिक, हमारे मिशन के मुताबिक राम मंदिर बनाया और अंगुली से पकड़ करके राम जी को अपने महल में पहुंचाया। सोने की सलाई से आपने सोने की सलाई से उनको सुरमा लगाया, मगर अफसोस आपको वो एक समाज, मुस्लिम समाज
नज़र न आया जिसने ये फैसला कराया, और उनको आपने उसी फतवे के मुताबिक मेरे खिलाफ भड़काया, और आपने जिन मुसलमानों को हम बदअकीदा कहते हैं उनको अरशद मदनी के नाम से हमारे पर हमला कराया। और जब मैंने आपको ये राज बताया तो आपका खुफिया एजेंडा हमको समझाया और मेरे घर को जलाया, जो आज तक मैं, आज मेरा 31वां रोजा है। और मैं वापस घर आया हूँ। आपको मैं बता दूं कि धर्म की व्याख्या करने से पहले वेदों को पढ़ा जाता है, और इस्लाम की सनातन की व्याख्या और इस्लाम की व्याख्या से पहले हदीस व कुरान को पढ़ना पड़ता है। जिस तरीके से आप हिंदू और विरोधी और संविधान विरोधी बता रहे हैं, और जो आपके लोग रावलपिंडी से चुनाव लड़ने को बता रहे हैं, और मुसलमानों को अपने साथ मिला रहे हैं, वापस बुला रहे हैं, मैं आपको यकीन दिला दूं कि हसनी और हुसैनी जमात जो है वो करबला के मैदान से नाकुशल का नेतृत्व स्वीकार ना किया और सिर सजदे में कटा दिया। आप ये ना माने कि जो लोग आपके ये आंकड़े निकाल रहे हैं कि मोदी जी के साथ इतने आदमी हैं और राहुल के इतने, राहुल तो तपस्वी है, उसने तो भारत को जगा दिया। और अगर आप जिन लोगों के कहने पर कि राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे, उस बात को भी मैं आपको बुला देता हूँ। राहुल जो है महात्मा गांधी बनेंगे, और प्रधानमंत्री के लिए आप कन्हैया कुमार का एक भाषण सुन लो, जिसमें हिम्मत है, जिसको आप टुकड़े टुकड़े गैंग बताते थे, वो टुकड़े टुकड़े होने से भारत को बचाएगा और भारत का भविष्य बन करके सामने आएगा। मुझे उम्मीद है मैं अब भी आपको मोदी महान ही कहता हूँ, मगर एक लफ्ज़ जो आपको बुरा लगता है तो मैं आपको हिंदुओं का प्रधान कहता हूँ। वो हिंदू जिनका सनातन के साथ कोई संबंध नहीं, और जो मुसलमान आपके साथ हैं उनका हदीस व कुरान के साथ और इस्लाम के साथ कोई संबंध नहीं। ये एक फितना है जो मेरी क़यामत का आसारे क़यामत का दृश्य है। और जो लोग आपको विष्णु अवतार मान रहे हैं उनको भी किसी वेद पुराण का ज्ञान नहीं, क्योंकि आखिरी अवतार के बाद ना कोई अवतार होगा। चाहे कोई आपको विष्णु अवतार मान करके अपना गूठा कटा करके दीवारों पर लिख रहा है, और चाहे कोई भ्रष्टाचार में डूबा हुआ आदमी आपसे डर करके, आपसे ईडी से, ईवीएम से, सीबीआई से, सीआईडी से डर करके आपकी शरण में आ रहा है, तो मैं भी उसी बदअकीदा लोगों के फतवे का सामना करते करते अपने परिवार से जुदा हुआ, बरादरी से जुदा हुआ,
और इंशाल्लाह आज पूरा भारत 80% हमारे 80% लोग हमारे इस अभियान को, पीडीए के अभियान को समर्पित हो चुके हैं। यहाँ तक कि JNK में जो हुक्मरान थे वो भी तीनों अपने अकीदे दुरुस्त, और मुझे बहुत खुशी से कहना पड़ेगा कि जिस को आप ओवैसी को आप बहकाते थे, हिंदुओं को गाली दिलाते थे, इंशाल्लाह वो भी हमारी इस जमात के आह्वान को और हमारे अभियान को समझ गए हैं, और वो आपकी बी टीम नहीं, हमारे मुसलमानों के अकाबिर बनेंगे। और जो उनके अकाबिर हैं जिन्होंने उनको गलत हदीस व कुरान बता करके रास्ते से भटकाया और 1949 के बाद का इतिहास बुलाया और पिछला उन वजीफाखोरों का इतिहास याद दिलाया, वो भी हमारे मुख्य होंगे। अगर ये दो आदमी, ओवैसी जी और कन्हैया कुमार, लोकसभा में पहुंच जाएंगे तो यकीन मानना कि वो अपना बदला, जिन नाहक गरीबों को आपने सताया, धर्म के नाम पर उनको लड़ाया, उनको आप जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप हमारे इस अभियान के मुताबिक उसमें विपक्ष में रहेंगे और वो आपसे कहेंगे, कन्हैया जी तो आज भी कह रहे हैं, ओवैसी ने भी कल कह दिया, तो हम जैसे लोगों को अपने ज़मीन से मिला दिया, मगर उनके कंधे पर गोली चलाई हमको, जिन्होंने करबला के मैदान में हमारे इमामों के सिर काटे और नेज़े पर नचाए, मगर हसनी और हुसैनी जमात के मुसलमान न झुके, न घबराए और न झुकेंगे, न घबराएंगे। और आपको आपके 33 करोड़ का जवाब 1.25 लाख औलिया देंगे। अगर आपको यकीन नहीं तो मेरी किताब से राजा चढ़त सिंह चंबा और दाता साईं जमाल शाह, जिन्होंने उनके बदले में बलि दे करके उनको जिंदा रखा, और राजा वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश, जिन्होंने वहाँ दुआ कराई और उनको हमारी दुआ के मुताबिक, दाता जिस तरीके से तूने चढ़त सिंह को बचा करके उसके बदले में बलि दे करके रियासत चंबा को बचाया था, उसी तरीके से राजा वीरभद्र सिंह को एक चिराग दे करके, कांग्रेस के चिराग को जिंदा रखने के लिए हमें यकीन दिलाओ। और मैं उस चीज़ के ऑडियो और वीडियो भी हमारे पास मौजूद हैं, जिस दुआ में राजा वीरभद्र सिंह 1 घंटा खड़े रहे, और उस दाता के वसीले से आज हमारे कंवर साहब, जिनको हम अपनी निशानी मानते हैं, वो आपको जो आपके धर्म के मुताबिक, आपका धर्म कह सकता हूँ मैं, सनातन नहीं, कि जो आप एक्ट्रेसों को
या उनको अपना सिर्फ एक बात के लिए कि जो मुस्लिम विरोधी हो वो आपका क्राइटेरिया है, उनको टिकटें दे रहे हैं, तो शायद उनका जवाब देने के लिए हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सिफारिश से और उनके सहयोग से टिक्कर साहब ये जवाब देंगे कि कौन दाता है और कौन बीफ बिरयानी खाता है। ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश ना करें, और अगर किसी विपक्ष में ताकत है, अदालत में वो फैसला होना चाहिए जिस फैसले के मुताबिक संविधान भी रहे, हमारा ईमान भी रहे और हिंदुस्तान भी रहे, क्योंकि अब ये टुकड़े नहीं होगा, अखंड भारत बनेगा। बहुत से लोग जो हैं यहाँ आना चाहते हैं, और जो आपने जिनको दावत दी है वो आएंगे तो हमारे अपने घर के नाराज़ हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।